हेलो स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम के दूसरे सेक्शन में मैं आपके सामने हूं और आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग जो वर्ड प्रॉब्लम का दूसरा सेक्शन है मींस दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है 2 डिजिट नंबर पर डिपेंड। तो आज मैं यहां पर 2 डिजिट नंबर के सभी वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा जिनमें 2 डिजिट वर्ड आता है। ये 2 डिजिट जब भी वर्ड आता है तो एक अलग तरीके की वर्ड प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो कि 2 नंबर से डिफरेंट होती है। देयर आर 2 नंबर्स और देयर आर 2 डिजिट नंबर, बोथ आर डिफरेंट थिंग। ठीक है, मैं दोनों को यहां पर बताऊंगा आपको जिससे कि आपको क्लियर हो। इसके अलावा पिछली एक्सरसाइज में 1-2 प्रॉब्लम आई थी आप लोगों की, उनको भी मैं वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए सबसे पहले जैसे मैं कहता हूं देयर आर 2 नंबर्स, देयर आर 2 नंबर्स, देयर आर 2 नंबर्स whose sum is 170 and difference is 22। मैंने ऐसे ही एक क्वेश्चन लिया है। अब देखिए देयर आर 2 नंबर्स, यहां पर 2 नंबर्स की बात हो रही है जिनका सम 170 है और डिफरेंस 22 है। तो अब आप एक चीज नोटिस करिए, देयर आर 2 नंबर्स, यहां पर कहीं भी 2 डिजिट नंबर की बात नहीं हो रही है। 2 अलग अलग कोई भी नंबर्स हैं, उनका सम 170 है और उनका डिफरेंस 22 है। ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट आप फ्री हैं एक नंबर को x और दूसरे नंबर को y मानने के लिए। हम मान सकते हैं यहां पे पहला नंबर x होगा और दूसरा नंबर y होगा। ये कोई 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन नहीं है। जब भी 2 डिजिट शब्द ना आए आप बिल्कुल ऐसे इंडिपेंडेंटली x और y ले सकते हैं। अब एक दोनों का सम 170 है तो एक इक्वेशन बन जाएगी और दोनों का डिफरेंस 22 है तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी आपकी ये। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको x और y मिल जाएंगे। लेकिन बेसिकली मुझे आज ये टॉपिक नहीं पढ़ाना है और ये आता भी नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड होते हैं। आइए मैं एक्सप्लेन करता हूं एक क्वेश्चन की हेल्प से और फिर आपको समझ में आने लगेंगे कि 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चन कैसे हैंडल किए जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में एक लिख रहा हूं, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट whose sum is 5 when the digit are reversed, the number become greater by 9, फाइंड द नंबर। ये आर डी शर्मा का ये क्वेश्चन है। मैं एक बिगनिंग कर रहा हूं, फिर आपको और क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा जिससे कि पूरी तरह क्लियर कर पाऊं ये 2 डिजिट का चक्कर क्या है। अब आप एक चीज समझिए, पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं। क्वेश्चन में जब भी आप ये 2 डिजिट नंबर शब्द देखें, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर, जब भी ये 2 डिजिट नंबर आए तो अभी क्वेश्चन आगे बिल्कुल आपको रीड नहीं करना। क्या क्वेश्चन में कंडीशन दी है नहीं दी है, पहले मैं बता रहा हूं, उतना काम आपको करके रख लेना है चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। देखिए स्टूडेंट, जो 2 डिजिट नंबर होता है पहले समझ लीजिए पूरी बात। 2 डिजिट नंबर जैसे 75, जैसे 57, जैसे मैं 10, जैसे मैं कहूँ 19, जैसे मैं 15 कहूँ, जैसे मैं 51 कहूँ, ये सभी 2 डिजिट नंबर लिखे हैं। 2 डिजिट नंबर 2 तरीके की डिजिट से मिलकर बनता है। एक कह सकते हैं यूनिट डिजिट और एक कह सकते हैं टेंस डिजिट। जैसे 75 है, आप याद करिए 5 को क्या कहेंगे, यूनिट डिजिट, और 7 को क्या कहेंगे, टेंस डिजिट। छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि हाँ भाई यूनिट डिजिट है, ये टेंस डिजिट है। यानी कि 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट से मिलकर बनता है, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए लेट टेंस डिजिट ऑफ नंबर, मैं टेंस डिजिट को
x मान लेता हूं और यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, यूनिट डिजिट को मैं बाई मान लेता हूं। ठीक है, तो इस जो नंबर क्या बनेगा, नंबर समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, एक एग्जांपल लीजिए, मैंने कहा यूनिट डिजिट 5 है, 7 है, टेंस डिजिट 3 है, नंबर क्या बनेगा? आप कहेंगे सर नंबर बनेगा 37। एम आई राइट? यूनिट डिजिट 7, टेंस डिजिट 3, नंबर 37। मैंने कहा टेंस डिजिट 5, यूनिट डिजिट 7, नंबर क्या बनेगा? आप कहेंगे सर नंबर बनेगा 57, क्योंकि आपको पता है टेंस डिजिट आगे रखनी है और यूनिट डिजिट पीछे रखनी है, ऐसा ही करते हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा फिर तो यहां पर नंबर एक्स वाई आ जाएगा, क्योंकि टेंस डिजिट एक्स है, यूनिट डिजिट बाई है, जो कि गलत है। एक्स वाई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्या आप मल्टीपल कर रहे हैं दोनों नंबर्स का? तो फिर 3 इंटू 7 फिर तो नंबर 21 बनना चाहिए था, 5 इंटू 7 फिर तो नंबर 35 बनना चाहिए था, क्योंकि यहां तो आप ऐसे एक्स वाई कर रहे हैं। बेसिकली मैं एक बात समझाता हूं स्टूडेंट्स, एक्चुअल में होता क्या है इस चीज को समझिए। मल्टीपल नहीं होगा, एक्स वाई कैसे हो जाएगा? अगर यहाँ एक्स वाई तो फिर तो यहाँ तो 21 होना चाहिए, फिर तो यहाँ 35 होना चाहिए। मल्टीपल नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है उस चीज को समझिए। यूनिट डिजिट 7 है, टेंस डिजिट 3 है, नंबर बनेगा 37। याद करिए छोटी क्लासेस में प्लेस वैल्यू पढ़ाई जाती थी, जरा याद मैं ले जाता हूं आपको बचपन के दिनों में। 7 को क्या कहते थे? सॉरी, जो यूनिट डिजिट के प्लेस पर उसे 7 कहेंगे। 3 क्या है यहां पर? 3 नहीं है, 30 है। इस बात को समझते हैं? अगर 3 टेंस प्लेस पर है तो 3 नहीं है, एक्चुअल में 3 30 है। ऐसे ही अगर यहां से नंबर 57 बनेगा तो 7 तो 7 है, बट 5 नहीं है, 5 क्या है? 50 है। तो टेंस डिजिट पर रखा हुआ नंबर 10 टाइम्स होता है। ठीक है, अब इस चीज को ऐसे समझिए, जब भी नंबर हमें बनाना होगा तो टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट जोड़नी पड़ेगी, तब नंबर बनेगा। तो उस हिसाब से बताइए यहां नंबर क्या बनेगा? 10x प्लस बाई। समझ गए? अब नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट को रिवर्स करना। जैसे ये 37 है, 37 का क्या बन जाएगा? 73। 57 का क्या बन जाएगा? 75। डिजिट को रिवर्स कर देना, जो यूनिट है उसे टेंस कहें और टेंस को यूनिट बना दें। तो जरा बताइए, ये अगर 10x प्लस बाई है तो यहां नंबर क्या बनेगा? 10 बाई प्लस एक्स। क्लियर हुआ? 10x प्लस बाई का 10 बाई प्लस एक्स, नंबर की डिजिट रिवर्स कर दी। अब अगर इतनी बात समझ में अगर आपको आई है तो स्टूडेंट्स, मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, 2 डिजिट वाले सभी क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। 2 डिजिट नंबर जिन क्वेश्चन में इन्वॉल्व होगा उन सभी क्वेश्चंस में इतना काम आपको करके चलना ही चलना है, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो। मैंने अभी क्वेश्चन रीड ही नहीं किया, बिल्कुल बस इतना रीड किया कि इसमें 2 डिजिट इन्वॉल्व है, और 2 डिजिट अगर इन्वॉल्व होगी तो इतना तो आपको काम ऑलरेडी करना ही होगा। अब क्वेश्चन को मैं रीड करना स्टार्ट करता हूं। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज 5। एक नंबर में 2 डिजिट है और उनका सम कितना है? 5। अब डिजिट किन्हें कहते हैं? एक्स और वाई डिजिट हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये आपकी डिजिट्स हैं। अगर नंबर 45 है, मैं आपसे कहूं डिजिट क्या होंगे? आप कहेंगे सर 4 और 5 डिजिट है। इस नंबर की एक डिजिट 4 है और एक डिजिट 5 है, तो डिजिट का सम 5 है। डिजिट का सम यानी केस फर्स्ट ये कहता है डिजिट का सम 5 है, यानी x प्लस बाई इक्वल 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जब भी डिजिट की बात हो आप x और y ही लेना। ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन, व्हेन द डिजिट आर रिवर्स, अगर डिजिट रिवर्स कर दी जाए, द नंबर बिकम, नंबर बन जाता है ग्रेटर बाई 9, 9 बड़ा हो जाता है। यानी कि अगर डिजिट रिवर्स कर दी जाए, चलो भाई डिजिट रिवर्स कर देते हैं, डिजिट रिवर्स करेंगे। वैसे ओरिजिनल नंबर क्या है? ये आपका ओरिजिनल नंबर है, ये आपका ओरिजिनल नंबर है। डिजिट को रिवर्स करने से क्या बनेगा? 10 बाई प्लस एक्स। व्हेन द डिजिट आर रिवर्स, जब डिजिट पलट दी जाएंगी, नंबर बिकम्स
9 ग्रेटर बाई 9, तो पहले जो भी नंबर था उससे ये वाला नंबर कितना ज्यादा आया, 9। समझिए इस बात को। When the digit are reverse, जब डिजिट पलट दी जाती है, इट बिकम्स ग्रेटर बाई 9, पहले वाले नंबर के कंपेयर में ये नंबर 9 ज्यादा आता है। यहां से दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, 10 बाई प्लस एक्स ये रहने देते हैं, माइनस का 10x माइनस का बाई इक्वल 9, x माइनस 10x माइनस का 9x बाई 10 बाई प्लस का 9 बाई इक्वल 9, माइनस 9 कॉमन लीजिए, x माइनस बाई इक्वल 9, x माइनस बाई इक्वल -1, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं तो x और y की इक्वेशन आएंगी। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, x प्लस बाई इक्वल 5, x माइनस बाई इक्वल -1, ये कैंसिल हो गया। 2x इक्वल आपका कितना आएगा 4 और x इक्वल आएगा 2। x की वैल्यू अगर कहीं भी लगाएंगे तो y आएगा 3, यानी x2 बाई 3, तो नंबर आपका क्या बन गया, नंबर बन गया 23। x पहले क्योंकि टेंस डिजिट है और y पीछे क्योंकि यूनिट डिजिट है। अब आपको दिखाता हूं, ये दोनों शर्तों को पूरा करेगा, आप आंसर भी अपना चेक कर सकते हैं। पहली कंडीशन, ऐसा नंबर है जिसकी डिजिट का सम 5 है, ओके, डिजिट का सम 5 है। दूसरी कंडीशन, अगर नंबर रिवर्स कर दें, इसका रिवर्स करिएगा, रिवर्स क्या होगा इसका 32 इससे 9 ज्यादा है, आप जोड़कर देख लीजिए 9, तभी ये 32 आएगा। तो दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। आइए मैं कुछ और क्वेश्चंस लेता हूं मैं, और आप देखेंगे मैं सॉल्यूशन में इतना पार्ट रफ नहीं करूंगा क्योंकि ये कॉपी करेगा। इतनी ये 4 लाइन प्रत्येक क्वेश्चन में जो भी 2 डिजिट रिलेटेड होगा उन सभी क्वेश्चन में ये इतना पोर्शन तो आपका आएगा ही आएगा, तो मैं क्यों उसको रफ करूं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं और ये 4 लाइनें इंक्लूड रहेंगी सॉल्यूशन में। क्वेश्चन है जैसे ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। आप देखिए यहां से द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज 66 एंड डिजिट आर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर एंड हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। देखिए स्टूडेंट्स, पूरा क्वेश्चन आप रीड करिए, मैं फिर से रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ ए नंबर एंड नंबर getting after reversing the order of the digit is 66 and digit are differ by 2, find the numbers। पूरी बात समझिए। केस फर्स्ट ये कहता है नंबर का और उसको रिवर्स करके जो नंबर आया है उन दोनों का सम 66 है, यानी पूरी बात समझिए, नंबर और नंबर को रिवर्स करके जो आया है नंबर, ओरिजिनल नंबर, और नंबर को जो रिवर्स करके आया है उन दोनों का सम 66 है। तो इस हिसाब से 11x 11 बाई इक्वल 66 और मैं 11 यहां से कॉमन लेता हूं, x प्लस बाई इक्वल 66, सॉल्व करूंगा, x प्लस बाई इक्वल 6, इक्वेशन आपकी फर्स्ट आ गई। एंड द डिजिट आर डिफर बाई 2। केस सेकंड ये कहता है डिजिट आर डिफर बाई 2। डिफर बाई 2 का मतलब क्या है, दोनों ही डिजिट जो यूनिट और टेंस डिजिट हैं दोनों डिजिट में अंतर कितने का है, 2 का है। डिजिट आर डिफर बाई 2। तो स्टूडेंट्स हम x माइनस बाई करें या y माइनस एक्स, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी डिजिट बड़ी होगी। हो सकता है यूनिट डिजिट बड़ी हो सकता है टेंस डिजिट बड़ी हो। नंबर स्टूडेंट 53 भी हो सकता है, नंबर 35 भी हो सकता है, यहां भी डिजिट का डिफरेंस 2 है और यहां भी डिजिट का डिफरेंस 2 है। तो ऐसी सिचुएशन में हम दोनों ऑप्शन लेकर चलते हैं, x माइनस वाई भी हो सकता है और y माइनस एक्स भी हो सकता है। अब स्टूडेंट के दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि यहां तो 3 इक्वेशन हो गई, 3 नहीं है स्टूडेंट, इक्वेशन 2 ही है। आप इन दोनों को सॉल्व करिए। अब हम x प्लस वाई इक्वल 6 लिखते हैं और x माइनस वाई इक्वल 2 लिखते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। 2x इक्वल 8, x की वैल्यू आएगी 4, x की इस वैल्यू को यहां या वहां कहीं भी रिप्लेस कर दीजिए तो y की वैल्यू आएगी 6।
रिप्लेस करिए तो y की वैल्यू आ रही है 2, ठीक है, कहीं भी रिप्लेस कर लीजिए। हम अगर x की वैल्यू को यहां रिप्लेस कर दें तो y की वैल्यू 2 आ रही है, तो नंबर क्या बना, नंबर बना 42। लेकिन आपको रिजल्ट में 24 भी लिखना है। क्यों लिखना है, ये कंडीशन भी तो हो सकती है। मैंने तो केवल x माइनस वाई को सॉल्व किया है, और मैंने x माइनस वाई को सॉल्व किया है तो y माइनस एक्स भी तो एग्जिस्ट कर सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन में हमें डबल आंसर लेकर चलने पड़ेंगे। 42 भी हो सकता है और 24 भी हो सकता है। अब देखिए दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। डिजिट का सम 66, सॉरी नंबर्स का सम, नंबर और रिवर्सिंग नंबर दोनों नंबर का सम 66 बिल्कुल हो रहा है, जोड़कर देखिए। और डिजिट के बीच अंतर कितने का है, 2 का। आइए स्टूडेंट मैं कुछ और क्वेश्चन करता हूं इसी टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक हमारा यही है 2 डिजिट नंबर, और आप समझ पा रहे होंगे कैसे हैंडल करना है। डिजिट की बात हो तो डिजिट लेना है, और नंबर्स की बात हो तो नंबर्स को लेना है। और ये 4 लाइन देख रहे होंगे आप, ये कॉपी हो रही है प्रत्येक सॉल्यूशन में। यहां एक और क्वेश्चन है जो 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड है। ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ द डिजिट। मैं लिख लेता हूं, ए 2 डिजिट नंबर is 4 times the sum of the digit, if 18 added to the number, the digit are reverse, फाइंड द नंबर। पूरी बात समझाता हूं मैं। यहां भी 2 कंडीशन दी है स्टूडेंट। जब भी बात 2 डिजिट की होगी तो फिर मैं इतना काम तो कर ही चुका हूं, 10 डिजिट को x, यूनिट डिजिट को y ले चुका हूं, और ये नंबर इतना रहा, और ये आपका रिवर्स करने से जो नंबर आएगा वो आपका 10y + x रहेगा। क्लियर है। अब पहली लाइन समझिएगा, और जिन बच्चों को ट्रांसलेट करने में दिक्कत आती है मैं एक आसान तरीका आप लोगों को बताता हूं। जब भी प्रॉब्लम आए मैं क्या करूं, आप लाइन को कॉपी करिए। पहली कंडीशन क्या है, द नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। कभी गलती नहीं होगी, कभी। वर्ड प्रॉब्लम को करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप जो भी सेंटेंस लिखा है कॉमा तक सेंटेंस को लिखा, क्योंकि एक इक्वेशन की कंडीशन यही है। ये सेंटेंस इस समय जिस लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब इस इंग्लिश को मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट करना है। अब आपको लगेगा मैथमेटिक्स तो कोई लैंग्वेज नहीं है, हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। क्यों नहीं, मैथमेटिक्स सिंबॉलिक लैंग्वेज है, और सिंबॉलिक लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करेंगे। तो एक नया ट्रांसलेशन सीखिए, इंग्लिश को मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट करना। देखिए स्टूडेंट, बड़े आसानी से, कभी गलती नहीं होगी, नेवर। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम उठा लेना। द नंबर आप किसे कहेंगे, बोलिए। द नंबर मतलब 10x + y, ओके। इज मतलब इक्वल, इज का सेंस यही होता है, इक्वल है किसके, 4 टाइम्स मीन्स क्या होता है बताओ, मल्टीप्लाई होता है। टाइम्स मीन्स होता है गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना। तो ये टाइम्स मीन्स मल्टीपल। किसका मल्टीपल, सम ऑफ डिजिट। डिजिट मैंने पहले बोल चुका हूं, डिजिट के सेंस में क्या आएंगे, x और y। तो यहां से क्या आएगा स्टूडेंट्स, x + y, ओके। देखिए नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डिजिट। देखिए कैसे गलती हो, तो आपको इंग्लिश में लिखी हुई बात को बस ट्रांसलेट करना है मैथमेटिक्स में। तो ये आएगा आपका 10x + y, 4x + 4y। इधर लाइए स्टूडेंट्स, 10x + y - 4x - 4y = 0। 6x बचेगा, माइनस का 3y बचेगा, यहां से 3 कॉमन ले सकते हैं। 2x - y = 0, और 2x - y = 0। 3 को मैंने डिवाइड में भेज दिया, सही है। पहली सिचुएशन क्लियर। और देखिए किस तरीके से बहुत आसानी के साथ मैंने इंग्लिश को मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट कर दिया। अब दूसरी बात, 18 एडेड टू द नंबर। दूसरी कंडीशन स्टार्ट होती है यहां से। If 18 added to the number, the digit are reverse,
द डिजिट आर रिवर्स। देखिए स्टूडेंट, हर तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ डायरेक्ट समझ जाएंगे, कुछ को ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये तो अपनी अपनी समझने की पावर पर डिपेंड करता है कि हम कैसे समझते हैं। एज ए टीचर मुझे तो हर एक स्टूडेंट का ख्याल रखना है, जिसका मैथ अच्छा है वो भी सीखे, जिसका मैथ बिल्कुल ख़राब है या जिसका मैथ बिल्कुल डर लगता है जिससे मैथ से, वो भी आसानी के साथ सीखे। इफ़ 18 एडेड टू द नंबर, आप समझना 18 एडेड, लो भाई 18 एडेड किसके साथ? नंबर के साथ। नंबर यही तो है, देखिए आप 18 एडेड, 18 ऐड कर दिए टू द नंबर, नंबर से ऐड कर दिए। द डिजिट आर रिवर्स, क्या हो जाता है ऐसा करने से? ऐसा करने से डिजिट रिवर्स हो जाती है, देख सकते हैं आप। अगर हम नंबर में 18 प्लस कर दें तो डिजिट रिवर्स हो जाती हैं। तो 10x प्लस बाई माइनस का 10 बाई माइनस का x इधर ले आई और 18 उधर पहुंचा दिए, ये वाला 18, ठीक है। तो 9x माइनस करेंगे तो माइनस का 9 बाई बचेगा, माइनस का 18, अगर मैं 9 कॉमन लेता हूं तो x माइनस बाई इक्वल -2 बचेगा। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की। सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकल आएंगे। आइए मैं कर देता हूं। 2x माइनस बाई इक्वल 0, x माइनस बाई इक्वल -2, सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि बाई दोनों नेगेटिव हैं। x इक्वल 2 आ गया और x की वैल्यू अगर मैं कहीं भी लगा दूं तो y इक्वल 4 आ जाएगा। y की वैल्यू 4 हो गई, x की वैल्यू 2 हो गई, नंबर क्या बन गया? 24, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं क्या ये दोनों शर्तें पूरी कर रहा है। देखिए नंबर आया है 24, पहली शर्त क्या थी? नंबर अपने डिजिट के सम का 4 गुना है। डिजिट का सम करना, 4 और 2 का सम करिए 6 का 4 गुना करिए 24, देख लीजिए नंबर अपनी डिजिट का सम का 4 गुना। दूसरी सिचुएशन आइए, अगर इसमें 18 जोड़ दें क्या इसका रिपीट नंबर बनेगा? बिल्कुल बन रहा है। अगर नंबर में 18 जोड़ दें तो नंबर देखो क्या बन रहा है? 42। तो आप बड़ी आसानी के साथ एग्जामिनेशन में आंसर्स को मैच कर सकते हैं 2 डिजिट नंबर के या कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो उसके। तो ये वर्ड प्रॉब्लम कुछ मैंने 3-4 कराई आपको जो कि 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड हैं। मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि और थोड़ा क्लियर हो जाए 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चन। उसके बाद फिर आपकी लास्ट एक्सरसाइज की 1-2 प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करेंगे। फिर आप लोग 2 डिजिट नंबर की वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और मुझ तक प्रॉब्लम को पहुंचाएंगे जिससे कि 2 डिजिट वाली एक्सरसाइज भी क्लियर हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना बचे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है ए 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन द 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। इफ 18 एडेड टू द नंबर द डिजिट आर रिवर्स। मैं केस फर्स्ट इसका डायरेक्ट लिखता हूं, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, क्वेश्चन आप देख सकती हो वहां से। सबसे पहले कहा है नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। 3 मोर देन द सम ऑफ द डिजिट। आइए समझाता हूं। नंबर इज, नंबर मतलब 10x प्लस बाई, इज मीन्स इक्वल 3 मोर। 3 मोर का मतलब क्या होगा? प्लस 4 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई। किसका? लीजिए पूरी इंग्लिश में लिखी हुई लाइन को मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट कर दिया। नंबर 10x प्लस बाई, इज मीन्स इक्वल 3 मोर मतलब 3 प्लस 4 टाइम्स का मतलब 4 टाइम्स, किसका टाइम्स? सम ऑफ द डिजिट्स का। आप सॉल्व करेंगे, आपको एक इक्वेशन यहां से मिलेगी 10x प्लस बाई 3 प्लस 4x प्लस 4 बाई, इधर ले आइए स्टूडेंट्स, 10x प्लस बाई माइनस 4x माइनस 4 बाई इक्वल 3, 6x माइनस 3 बाई इक्वल 3, 3 कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस बाई इक्वल 3, 3 सॉल्व करिए 3 से, 2x माइनस बाई इक्वल 1। ये आपकी पहली सिचुएशन बन गई। इसमें दूसरी सिचुएशन बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह दी है। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर,
if 18 is added to the number, if 18 is added to the number, the digit are reverse, the digit are reverse। फिर से वही सिचुएशन, 18 एडिड टू द नंबर, नंबर क्या है 10x प्लस बाई, और उसमें 18 प्लस कर दिए जाए, लीजिए प्लस कर दिए तो डिजिट रिवर्स हो जाएंगी, लीजिए डिजिट रिवर्स हो गई। अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दीजिएगा, 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो नंबर से 18 माइनस कर देना। यहाँ 18 एडिट की क्वेश्चन है तो 18 में प्लस कर रहा हूँ, वो उसी पर डिपेंड करेगा। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो 10x प्लस बाई माइनस एक्स माइनस 10 बाई इधर आएगा, माइनस 18 उधर पहुँचेगा, तो ये 9x माइनस 9 बाई इक्वल माइनस 18, x माइनस बाई इक्वल माइनस 2 आएगा। इन दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तब आपको x और y मिलेंगे, और उन x और y को सॉल्व करके आप नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आइए मैं कर देता हूं पूरा। पहली इक्वेशन है 2x माइनस बाई इक्वल 1, दूसरी इक्वेशन है x माइनस बाई इक्वल माइनस 2, ये आपका x रह जाएगा और ये 3 नंबर आ गया, सॉरी वैल्यू आ गई x की 3, x इक्वल 3, x की इस 3 वैल्यू को कहीं भी रिप्लेस कर दीजिए तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी और y आ जाएगा 5, नंबर हो जाएगा आपका 35। ठीक है, दोनों सिचुएशन को पूरा करेगा, जो ये सिचुएशन है इसको भी और इसको भी, अगर इसमें 18 प्लस कर दे तो नंबर 53 बन जाएगा। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स थे 2 डिजिट नंबर के, जो आई होप क्लियर हुए होंगे। और भी ढेर सारे क्वेश्चन दिए हैं एक्सरसाइज में, आप और लगाइएगा इनको 2 डिजिट नंबर को, जिससे कि बिल्कुल कमांड हो पाए कि 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। ओके, अब हम मूव करते हैं, लास्ट डे की कुछ प्रॉब्लम है 1-2, उनको सॉल्व करते हैं पिछली एक्सरसाइज की, वो क्वेश्चन भी आप लोगों के क्लियर हो जाए। मैं हिंट कर देता हूं उन क्वेश्चंस को, जिससे कि आप आसानी के साथ उनको सॉल्व कर पाएंगे। ये पिछली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन था, मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगा लेकिन शॉर्ट में लिखता हूं। Jamila sold a table and chair for rupees 1050, making profit 10% on table and 25% on chair। प्रॉफिट जो हो रही है उससे मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूं, टेबल पर प्रॉफिट हो रही है 10% और चेयर पर प्रॉफिट हो रही है 25%। और दूसरी सिचुएशन है, अगेन अगर प्रॉफिट बदल दिया जाता है, दूसरी केस के सेकंड इसमें दिया गया है टेबल और चेयर। क्वेश्चन आप आर डी शर्मा से देख सकते हैं पूरा, 1065 का सोल्ड करती है। प्रॉफिट थोड़ा चेंज होता है यहां पर, अब प्रॉफिट टेबल पर है 25% और चेयर पर प्रॉफिट है 10%। ठीक है, आपको बताना है प्राइस, दोनों का अलग अलग प्राइस। आइए समझा देता हूं मैं। मान लेता हूं लेट कॉस्ट ऑफ चेयर, कॉस्ट ऑफ टेबल पहले है तो टेबल ₹X एंड कॉस्ट ऑफ चेयर ₹Y। ठीक है, क्लियर है। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा स्टूडेंट्स, जो 1050 है, दिस इज सेलिंग प्राइस है, ओनली प्रॉफिट नहीं है। तो चेयर, अब मैं बात करूं कि टेबल ₹X की तो मैं लेकर आया, उस पर 10% मैंने फायदा भी कमाया, तो टेबल कितने की सोल्ड की होगी? X तो मैं लेकर आया था, X तो ओरिजिनल कॉस्ट है ही, इस पर मैंने 10% फायदा भी कमाया, तो टेबल इतने की सोल्ड हुई होगी। आप इस चीज को देखिए, टेबल की सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी। एक एग्जांपल लेता हूं, टेबल 500 रुपए की मैं मार्केट से होलसेल में लेकर आया, फिर मैंने सोचा कि 10% इस पर मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, तो 500 तो लूंगा ही लूंगा, फिर 10% ऑफ 500 भी तो कमाऊंगा मैं,
तो 500 प्लस इसका 10% निकालेंगे स्टूडेंट 50 आएगा। तो टेबल कितने की सोल्ड होगी? 550। उसी तरीके से x तो ओरिजिनल कॉस्ट है ही है, उसमें 10% ऑफ x इसलिए जोड़ोगे टेबल पर पहले केस में फायदा कितनी मिल रही है 10%, प्लस चेयर बाई की और चेयर पर फायदा कितनी 25% ऑफ y, फिर जाके हमने सोल्ड किया ये 1050। आप ऐसे हैंडल करिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए x रहेगा, परसेंट आके नीचे 100 लगेगा तो 10x अपॉन 100, बाई रहेगा 25 बाई अपॉन 100 इक्वल 1050। देख सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ये 10 रह जाएगा, ये 25 से कैंसिल करेंगे तो 4 रह जाएगा। तो 10 और 4 एलसीएम आ गया आपका, या पूरे का एलसीएम लीजिए या x को सॉल्व कर लीजिए, मर्जी आपकी। मैं x को सॉल्व करता हूँ तो ये x हो जाएगा 10x प्लस x, और बाई को सॉल्व करता हूँ 4, ये हो जाएगा 4 बाई प्लस बाई इक्वल 1050। ये हो गया 11x अपॉन 10, ये हो गया 5 बाई अपॉन 4 इक्वल 1050। एक बार फिर एलसीएम लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तब जाके एक ओरिजिनल इक्वेशन बनेगी। और मैं आपको हिंट करता हूँ आगे क्या करेंगे आप। आगे एलसीएम फिर से 20 हो गया और मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 22x हो जाएगा और ये 25 बाई हो जाएगा, सामने 1050, 22x 25 बाई 1050 में जब हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तब आपकी पहली इक्वेशन क्रिएट होगी, आप देख सकते हैं। और अगली बार क्या होगा, अगली बार बस परसेंटेज इंटरचेंज हो गई हैं, यानी केस सेकंड में क्या रहेगा, केस सेकंड में x आएगा और 25% ऑफ x होगा, बाई रहेगा प्लस 10% ऑफ बाई रहेगा, और इस बार सामने 1065 लिखा जाएगा। और इसे भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो एक और इक्वेशन आएगी और उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट ऑफ चेयर एंड कॉस्ट ऑफ टेबल आपको पता चलेगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन में हिंट करता हूं, लास्ट एक्सरसाइज का ये, वो भी प्रॉब्लम में था आपकी, तो आइए मैं उसको भी हैंडल करता हूं जिससे कि आप लोगों के पिछली एक्सरसाइज के 2 प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाएं और कोई क्वेश्चन न बचे। फिर आप मुझे 2 डिजिट नंबर वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करके सॉल्यूशन को मेरे पास तक पहुंचाएंगे, जिससे कि हम उसकी प्रॉब्लम भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर पाएं। क्वेश्चन है, विजय हैड सम बनानाज एंड ही इज डिवाइडेड इनटू 2 लॉट ए एंड बी। समझिएगा इस बात को, उसके पास कुछ बनानाज हैं, बनानाज वाला क्वेश्चन है, आर.डी. शर्मा में 14 है। विजय हैड सम बनानाज, मैं हिंट करता हूं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो आप लैंग्वेज वहां से देख सकते हैं, ठीक है। इसके पास कुछ बनानाज हैं, उसने कुछ ए में रख लिए, कुछ बी में रख लिए, तो मान लेते हैं उसके ए वाले लॉट में एक्स बनानाज हैं और बी वाले लॉट में बाई बनानाज है, ठीक है। 2 ढेर बना लिए उसने, एक लॉट ए एक लॉट बी। तो मान लीजिए ए वाले ढेर में एक्स बनानाज हैं और बी वाले ढेर में बाई बनानाज है। अब रेट क्या है, ही सोल्ड फर्स्ट एट 243। समझिएगा स्टूडेंट, लॉट ए का रेट जो है, रेट मैं रेट लिख रहा हूं अभी, लॉट ए का रेट है ₹243, ₹243, और लॉट बी का रेट है ₹1 पर बनाना, इसका रेट है ₹1 पर बनाना, ₹1 का एक। अब समझिएगा स्टूडेंट, पूरा जो उसका ओवरऑल सेल हुई है वो 400 रुपीज की हुई है। अब समझिए, 3 बनानास ₹2 के, इस चीज को समझिए। 3 बनाना आप ऐसे लिखिए, इसको उल्टा लिखिए, कितने रुपए के, ₹2 के। एक बनाना कितने का होगा बताइए, 2/3 का, यूनिटरी मेथड। 3 बनाना ₹2 के, 3 बनाना ₹2 के, तो एक बनाना कितने का, 2/3 का। अब पहले ढेर में कितने बनाना है, x, इस चीज को समझिए। एक बनाना 2/3 का, तो x बनाना कितने के, x इंटू 2/3, बाई ₹1 का एक, तो बाई कितने हो जाएंगे, बाई इंटू 1, तब जाके 400 की सेल हुई है। आप ऐसे समझिए,
एलसीएम लीजिए 3, 2x प्लस 3y इक्वल 400, 2x प्लस 3y इक्वल आ जाएगा 1200। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं, ये केस फर्स्ट था। केस फर्स्ट में ये रेट थे उसके, जो भी सेल कर रहा है केले की उसके रेट। अब दूसरी तरफ आइए, दूसरे केस में क्या रेट है वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। केस सेकंड में यहां लिखता हूं, चलिए। केस सेकंड में क्या कहा है, अब रेट थोड़ा चेंज हो रहा है। लॉट ए का रेट क्या है, अब लॉट ए का रेट है ₹1 पर बनाना, 1 रुपए का एक। एंड सेकेंड लॉट ₹4 फॉर 5 बनानाज। और लॉट बी का जो रेट है अब वो है ₹4 फॉर 5 बनाना, ठीक है। तो 460 की सेल होती है। इस चीज को भी समझिए, 4 रुपीज के 5, उल्टा बोलिए, उल्टा, उसको उल्टा करके बोलिए। 5 बनाना कितने रुपए के, 4 रुपीज के, तो एक बनाना बोलिए 4/5 रुपीज का। अब इस चीज को ऐसे समझिए, लॉट ए में कितने बनाना है, x, 1 रुपए का एक सेल हो रहा है तो x × 1। लॉट बी में कितने बनाना है, बाई, एक बनाना कितने का सेल हो रहा है, 4/5 का, तो 4/5। टोटल सेल कितने की हो रही है, बुक देखिए आप, वहां से क्वेश्चन देखिए, 460 की सेल हो रही है। तो ये बनेगा x प्लस 4/5 इक्वल 460। यहां पर 5 एलसीएम आएगा, 5x प्लस 4y इक्वल 460। एलसीएम लेंगे, 5x प्लस 4y इक्वल 460 × 5, ये दूसरी इक्वेशन बनेगी। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको x y की वैल्यूज पता चलेंगी स्टूडेंट, और जो x और y की वैल्यूज होंगी वो आपके कंप्लीट सॉल्यूशन होंगे कि किस डेर में कितने केले थे, ठीक है। तो ये तो रहे आज के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। क्लियर हुआ सारे क्वेश्चंस? 2 डिजिट नंबर के एक्सरसाइज को आपको हैंडल करना है, और ये जो 2 क्वेश्चन थे वो पिछली एक्सरसाइज के 100 क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। तो तैयार रहिए, 2 डिजिट नंबर की एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, प्रॉब्लम मुझ तक पहुंचाइए, जिससे कि मैं आर डी शर्मा की अगली एक्सरसाइज पर बढ़ पाऊं। थैंक यू, लगे रहिए।